बच्चों आज शुरू करने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति के आगे वाले क्वेश्चन को, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अभी तक हमने प्रश्नावली 2.2 के प्यारे बच्चों 3 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके थे। तो यहाँ से हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 4 आपका प्यारे बच्चों क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/70। ठीक है ना। ये आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों। कैसे इसको हम लोग सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। तो शुरू करेंगे प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड से ही, बाएं पक्ष से हम लोग शुरू करने वाले हैं। और बाएं पक्ष में क्या है प्यारे बच्चों, तो लिखेंगे 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है ना। अब देखो प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देख पाओगे तो वहां पे क्या लिखा है प्यारे बच्चों, 2 लिखा है ना। तो 2 tan इनवर्स 1/2 है। तो आप प्यारे बच्चों tan इनवर्स केस में, इसके केस में आप लोग 3 फार्मूले जानते हो। 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है आपका, एक आपका क्या होता है, आपको याद होगा कि tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है। एक साइन के भी केस में होता है प्यारे बच्चों, यानी 2 tan इनवर्स x बराबर साइन के केस में क्या होता है कि साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 2 tan इनवर्स x का प्यारे बच्चों एक कॉस के भी रूप में फार्मूला होता है। cos इनवर्स x बराबर 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो ये 3 फार्मूले होते हैं 2 tan। तो प्यारे बच्चों अब बात ये आती है कि यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला रखेंगे जिससे क्या होगा ये हमको पता चले। तो देखिए यहाँ पे tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x है, और हमको tan इनवर्स में ही लाना है। तो हम प्यारे बच्चों tan वाला ही रखेंगे। ठीक है ना। ये बात आपको क्लियर हो गई। चलिए अब हम यहाँ पे सूत्र लिखते हैं। क्या लिख देंगे, सूत्र लिखते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों, लिख देते हैं सूत्र 2 tan इनवर्स x बराबर 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। ठीक है ना। हमने प्यारे बच्चों ये फार्मूला यहाँ पे रखा। इसमें इतने में जो आप देख पा रहे हो 2 tan इनवर्स 1/2, इसमें ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। जब ये फार्मूला आप रखोगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x माने 2 इंटू एक्स माने क्या प्यारे बच्चों 1/2, यही x है। तो 1/2 अपान कर देंगे प्यारे बच्चों। ठीक है ना। हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर माने 1/2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है ना। इतना रहेगा प्यारे बच्चों। अब आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि 2 से 2 प्यारे बच्चों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स 1/1, इसको आप खोल दोगे तो 1 माइनस, इसको आप वर्क करोगे तो 1/4 आ जाएगा। फिर प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है। फिर एक लाइन क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ हम लोग देख लेते हैं इसको। ये आपका फार्मूला हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे आगे देखेंगे तो जब इसको हल करेंगे प्यारे बच्चों, लासा लेंगे तो देखो 1 माइनस 1/4 कितना आता है आप लोगों का, 3/4 आता है ना। यहाँ पे छोटा सा आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1/4 करोगे तो यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो 4 माइनस 1/4 हो जाएगा। तो कितना जाएगा 3/4, यानी नीचे कितना आ गया 3/4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे tan इनवर्स 1/3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है ना। अब इसको देखो 4 चला जाएगा ऊपर प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों फार्मूला क्या लगेगा, जो x प्लस वाई वाला फार्मूला था। ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लोग लिखेंगे सूत्र tan इनवर्स x प्लस
टेन इनवर्स वाई बराबर, फार्मूला आपका क्या होता है प्यारे बच्चों, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। इसी फार्मूले का हम लोग प्यारे बच्चों क्या करेंगे, प्रयोग कर देंगे। जब इस फार्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई है ना। देखो एक्स का मतलब 4/3, वाई का मतलब 1/7, तो लिख देंगे 4/3 प्लस 1/7 पूरे का बटा प्यारे बच्चों, पूरे बटा क्या रहेगा 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। तो 1 माइनस एक्स वाई मतलब 4/3 गुणे 1/7। अब इसी को प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं, हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, लिख देंगे यहाँ पे टेन इनवर्स, देखिए तिरछा गुणा कर देते हैं ना, तिरछा गुणा कर देते हैं तो 7 चौक हो जाएगा ऊपर 28 प्लस 3 एकम 3 कर देंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 3 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 21, और पूरे का बटा करेंगे यहाँ पे देखिए तो 1 माइनस, देखो गुणा है तो यहाँ पे सीधे सीधे गुणा हो जाएगा 4 एकम 4 बटे 7 3 कितना हो जाएगा 21, ठीक है ना। ऊपर का हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो टेन इनवर्स कितना आ जाएगा 28 और 3 प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा, तो 31 बटे क्या हो जाएगा 21, पूरे का बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्यारे बच्चों लासा ले लेंगे ना। जब लासा ले लेंगे तो 21 माइनस 4, देखो 21 यहाँ गुणा हो जाएगा तो 21 माइनस आप 4 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 21 माइनस 4 करने पर आपका आ जाएगा 17, ठीक है ना। तो 17 बटे कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, और 21 21 आपका कट जाएगा, और कितना निकल के आ जाएगा प्यारे बच्चों कि टेन इनवर्स 31/17, कितना निकल के आ जाएगा टेन इनवर्स 31/17। और प्यारे बच्चों क्वेश्चन हमको सिद्ध कितना करना था, टेन इनवर्स 31/17 हमको सिद्ध करना था, यानी ये प्यारे बच्चों कौन सा आ गया आपका राइट हैंड साइड आ गया, यानी आप लिख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर प्यारे बच्चों क्या आ गया राइट हैंड साइड आ गया ना। इसका मतलब क्या लिख दोगे यहाँ नीचे इति सिद्धम, इति सिद्धम माने हमने ऐसा सिद्ध कर दिया कि जो हमको क्वेश्चन में कह रहा था हमने उतना सिद्ध कर दिया, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान था, बहुत ज्यादा कठिन नहीं था। देखना हो आप लोगों को तो एक बार इसको और देखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर किस पे बढ़ते हैं 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि आपको सरल करना है, क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको सरल करना है, ठीक है ना। किसको सरल करना है, तो क्वेश्चन दे रखा है टेन इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट में 1 प्लस कितना है आपका रूट में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर -1 अपान एक्स, जहां पर x जो है 0 के बराबर नहीं है, यानी x का मान 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर x, इसी को हमको क्या करना है सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे x की वैल्यू ऐसी लेंगे जिससे रूट हट जाए, ठीक है ना। तो x की वैल्यू आप कितनी मान सकते हो 3 मान सकते हो, या तो आप साइन मानोगे, या तो आप कास मानोगे, या तो आप टेन मानोगे, ठीक है ना। सवाल लगाने का आप तरीका समझो, यहाँ पे x की हम 3 वैल्यू मान सकते हैं, या तो साइन मान सकते हैं प्यारे बच्चों, या तो हम कास मान सकते हैं, या तो हम क्या मान सकते हैं टेन मान सकते हैं, ठीक है ना। ये तीनों चीजें मान सकते हैं। अब देखिए अगर साइन मानेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर कुछ नहीं बनने वाला है, कास मानोगे तब भी 1 प्लस कास स्क्वायर कोई फार्मूला नहीं बनेगा, लेकिन जैसे ही आप टेन मान लोगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा बनेगा जो रूट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम क्या मानेंगे प्यारे बच्चों टेन थीटा मानेंगे, ठीक है ना। तो सवाल में यहाँ लिख लेंगे कि माना x बराबर प्यारे बच्चों टेन थीटा, हमने क्या मान लिया x बराबर हमने मान लिया टेन थीटा। इसका मतलब प्यारे बच्चों कि अगर थीटा की कोई हमसे वैल्यू पूछे तो क्या हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स x हो जाएगा, सही है ना। अगर हमने माना x बराबर टेन थीटा, तो जो थीटा की वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी टेन इनवर्स x हो जाएगी। तो चलिए x बराबर टेन थीटा इसमें हम रख देते हैं। जब x बराबर टेन थीटा रखेंगे तो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बटे क्या हो जाएगा आपका नीचे नीचे हो जाएगा आपका टेन थीटा, ठीक है ना। तो हमने भी कुछ नहीं किया, हमने जहां जहां प्यारे बच्चों x था क्या रख दिया वहां पे टेन थीटा रख दिया। अब आपको पता है एक फार्मूला होता है, फार्मूला आपका क्या होता है प्यारे बच्चों, फार्मूला आपका होता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका फार्मूला होता है। अगर ये फार्मूला यहाँ पे रखेंगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये टेन इनवर्स रूट में क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए रूट में सेक स्क्वायर थीटा के ऊपर रूट लगा है, इसका मतलब इसको कैंसिल कर देगा। आप पेपर में या कॉपी लिखते समय इसको आप काटिएगा, मतलब समझ जाइए कि हाँ कट गया, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 टेन थीटा, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो सेक थीटा और टेन थीटा, सेक थीटा को आप लिख सकते हो 1 बटे कॉस थीटा और टेन थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ठीक है ना। तो चलिए इसके आगे हम यहाँ पे प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया कि टेन इनवर्स ऐसे लिख दिया और सेक थीटा को प्यारे बच्चों में लिख दिया 1 बटे कॉस थीटा माइनस का 1 बटा टेन थीटा को मैं लिख दिया साइन थीटा बटे प्यारे बच्चों कॉस थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ कॉस से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लासा लिया, कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया तो टेन इनवर्स ऊपर हो जाएगा देखो 1 माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा और नीचे आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे प्यारे बच्चों कॉस थीटा। यहाँ तक बात समझ में आई। कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब आपका प्यारे बच्चों सवाल इतना रह गया टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ठीक है ना। इतना आपका सवाल रह गया कि टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। अब प्यारे बच्चों इस 1 को हटाना है और वहां पे क्या रखा है कॉस रखा है। तो प्यारे बच्चों आपको फार्मूला पता होगा, फार्मूला क्या होता है, देखो आपने पढ़ा होगा, सूत्र आपने पढ़ा होगा कि cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, एक को हटाना है जो कि माइनस के रूप में है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला ये होता है cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे अगर मान लो कि एक cos आधा हो जाए, माने cos थीटा 2 थीटा थीटा हो जाए, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो जाएगा। और उसी प्रकार से आपने पढ़ा होगा प्यारे बच्चों साइन 2 थीटा का फार्मूला, जहां पे होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और अगर हमने साइन थीटा ही ले लिया तो क्या फार्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। ये प्यारे बच्चों फार्मूले सब 11 में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस फार्मूले और इस फार्मूले के प्रयोग से हम लोग यहाँ पे तोड़ने वाले इस चीज को, ठीक है ना। तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हमारा कितना था प्यारे बच्चों, टेन इनवर्स हमारा कितना बचा था कि टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हमने क्या किया, सूत्र रख दिया। सूत्र जब हमने रखा तो हमने cos थीटा क्या लिख दिया प्यारे बच्चों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये प्यारे बच्चों फार्मूला इसका होता है। और साइन थीटा को हमने क्या लिख दिया 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब इस ब्रैकेट को प्यारे बच्चों हम जब खोल देंगे, जब ब्रैकेट को हम लोग खोलेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हो जाएगा टेन इनवर्स, माइनस से गुणा कर देंगे तो 1 माइनस 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो यहाँ से देखो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका इतना रहे प्यारे बच्चों टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। देखो 2 से 2 प्यारे बच्चों कट गया, एक साइन से एक पूरा साइन कट गया। तो आपका क्या बचा प्यारे बच्चों, आपका इतना सवाल बच गया कि टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 बटे cos थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, टेन बन जाएगा ना। तो हो जाएगा टेन थीटा बाई 2, टेन इनवर्स टेन कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका थीटा बाई 2। अब यहाँ पे थीटा के प्यारे बच्चों क्या रख देंगे हम लोग, मान रख देंगे। आप लोग देख पा रहे होगे कि हमने थीटा का मान पहले ही निकाल लिया था, क्या होता है टेन इनवर्स एक्स था, ठीक है ना। क्योंकि हमने एक्स बराबर टेन थीटा मान के चले थे, तो यहाँ क्या कर देंगे थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स रखने पर, तो जब प्यारे बच्चों मान रख दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 1/2
टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। और ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आशा करते हैं आपको ये दोनों सवाल समझ में आए होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा और हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा।